विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे शब्द रूपानी, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 6 भागों का अध्ययन कर लिया है। 6 भागों का अध्ययन कर लिया, इसका मतलब आपने पूर्व ज्ञान सहित जो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, वो सारे अध्ययन कर लिए हैं पहले भाग में। और उसके आगे आपने ये जाना कि जो आपके यहाँ पर स्वस्त्री मातृ शब्द है वो किस प्रकार चलते हैं। उसके बाद में राजन शब्द आपने जाना, उसके बाद में अश्मद युष्मत शब्द जाना, उसके बाद में यत शब्द जाना तीनों लिंगों में, और उसके बाद में इदम शब्द जाना तीनों लिंगों में। और विद्यार्थियों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं किम शब्द, ठीक है ना। आपकी पाठ्य पुस्तक में तो जितना आपने 6 भाग में अध्ययन किया है उतना ही है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ किम शब्द आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए यही पढ़ाया जा रहा है। तो आप अच्छे से उत्साह से बैठे हैं और कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ हम शब्द रूपों के साथ साथ जो जितने शब्द पढ़े हैं, ठीक है ना, तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द, उनके यहाँ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो तैयार हैं आप? तो आइए शुरुआत करते हैं। किम शब्द, किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है ना, क्या अर्थ होता है किम का, ठीक है। तो यहाँ पुल्लिंग में देखिए किस प्रकार जैसे यत शब्द चला वैसे ही किम शब्द है, ठीक है। चाहे तत् शब्द ले लो या फिर यत शब्द ले लो तो वैसे ही किम शब्द है, ठीक है ना। ये प्रश्न निर्माण करने के लिए बेहद आवश्यकता रखते हैं। यहां पर देखिए पुल्लिंग में कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु, ठीक है। तो यहां वापस से देखिएगा कैसे, ऐसे एक स्तंभ के अनुसार कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, ठीक है, समझ में आ गया। उल्टा देख लीजिए, कयो कयो काभ्याम 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 कौ कौ, ठीक है, के कान कई केभ्य केभ्य केसाम और केशु, ठीक है। तो आपको जितना अच्छे से लगे, जैसा तरीका अच्छा लगे आप याद कीजिएगा। यहां पर देखिए क कौ के प्रथमा, ठीक है, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई ही, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना कई है, ये के है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कौ ये औ की मात्रा है कौ, तो यहां उच्चारण भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे देखिए कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशाम षष्ठी, कस्मिन् कयो केशु सप्तमी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए स्त्रीलिंग में देखिए जैसे अपने यत शब्द आपने पढ़ा था और पढ़ा था या ये याह, वैसे ही का के काह, ठीक है, काम के काह द्वितीया, कया काभ्याम काभिः तृतीया, कस्यै काभ्याम काभ्यः, ठीक है, कस्यै काभ्याम काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशाम षष्ठी, कस्मिन् कयो केशु सप्तमी, ठीक है। यहां पर देखिए कस्मिन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहां कस्याम बनेगा, चूंकि हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कस्याम कयोः कासु, ठीक है ना, क्या बनेगा सप्तमी में, कस्याम कयो कासु, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गए रूप। अब आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये स्त्रीलिंग में हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं नपुंसक लिंग में। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रथमा द्वितीया समान होती है, बाकी पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है ना। तो पुल्लिंग के अगर आपको याद है तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए किम के कानी, किम के कानी, ठीक है ना, किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयो केशाम षष्ठी, कस्मिन् कयो केशु सप्तमी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रूप बन जाते हैं किम शब्द के, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि हम जब प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपके व्याकरण के विषय के अंतर्गत, तो वहां पर ये काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही तरीका है जो हमेशा से हम प्रयोग करते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं। अभी हम अभ्यास करेंगे, आप भी सोचिएगा, उत्तर सोचिएगा। आपके सामने आ गए हैं प्रश्न और क्या उत्तर हो सकता है, ठीक है ना, लिखना शुरू कर दीजिएगा और हम यहां अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, यत पुल्लिंगे तृतीया बहुवचनम। सोचिए जरा क्या बनेगा, यत पुल्लिंग में तृतीया बहुवचन, ठीक है। तो यहां तृतीया है येन, ठीक है ना,
येन याभ्याम यही ही, क्या बनेगा विद्यार्थियों, यही ही, ठीक है ना, यही ही। यत में तृतीया बहुवचन पूछा है तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा, सही है ना, ढूंढ लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। दूसरा है यत स्त्रीलिंगे चतुर्थी एकवचनम, स्त्रीलिंग में देखिए चतुर्थी का ये एक वचन यत शब्द, तो क्या बनेगा यस्यई ही, क्या बनेगा यस्यई ही, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अगर यहां पुल्लिंग होता यस्मई बनता, पुल्लिंग होता तो यस्मई बनता और स्त्रीलिंग है यस्य ही बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए इदम पुल्लिंगे द्वितीया एक वचनम, अब जब द्वितीय की बात आ गई और वो भी किसमें, इदम में, तो ध्यान रखिएगा द्वितीय की बात आते ही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में विकल्प बनता था, तो यहां एक वचन ही पूछा है तो क्या बनेगा इदम का पुल्लिंग द्वितीय एक वचन, ठीक है, इमम, क्या बनेगा विद्यार्थियों, इमम। और एक क्या बनता था, एनम, ठीक है, एक और रूप बनता था ना, वो बनता था एनम, ठीक है। तो ये विकल्प के रूप आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर देखिए इदम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन की बात करते हैं तो यहां षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा स्त्रीलिंग में इदम शब्द, यहां इदम शब्द बनेगा आसाम, क्या बनेगा विद्यार्थियों, आसाम, ठीक है ना, यही बनेगा ना, ठीक है, याद आ रहा है, अच्छे से लिख भी लिया होगा आपने। अब आगे देखिए किम शब्द है नपुंसकलिंगे प्रथमा द्विवचनम, ठीक है, किम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा द्विवचन, तो मैंने कहा था किम शब्द अच्छे से याद कर लो, नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया समान होती है और द्विवचन पूछा है प्रथमा का किम के, तो क्या हो गया के आपका उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न भी हो गए और साथ ही साथ उत्तर भी हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपने मुझसे पहले ही उत्तर लिख लिए होंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं, आगे आपके पास में है दूसरा प्रश्न, नया तरीका है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च प्रदर्शयत, मूल विभक्ति वचन और आपके पास में क्या विभक्ति है वचन है वो भी बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर माँ, सबसे पहले ये आपको मैंने अच्छे से याद हो गया होगा कि कैसे बताया था, तो यहाँ पर माँ जो है इसका स्मरण आते ही आपको याद हो गया अस्मद शब्द, कौन सा शब्द है, अस्मद, ठीक है ना। विभक्ति कौन सी है, द्वितीया, कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, और वचन कौन सा है, एक वचनम, कौन सा है, एक वचनम, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। फिर है अयम, ये कहाँ बनता है, ये इदम शब्द का है, ध्यान रखना, पुल्लिंग में बनता है। देखिए यहां पर आपको लिंग नहीं दिया गया है, एक बात ध्यान रखना, यहां लिंग नहीं दिया गया है और जो इदम शब्द है यत शब्द है वो लिंग में भी पूछे जा सकते हैं, वहां लिंग भी पूछा जा सकता है। तो यहां मूल शब्द विभक्ति और वचन ही बताना है, लिंग नहीं बताना है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो आपको पता है ही। तो यहां पर देखिए अयम जो है मूल शब्द क्या है, इदम, और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, और यहां वचन कौन सा है, एक वचनम, ठीक है। फिर है यस्यई, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो यस्यई में क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इदम वो यत शब्द है आपके पास में, स्त्रीलिंग का है, ठीक है ना, और यहां चतुर्थी है, चतुर्थी होने के साथ वचन कौन सा है, एक वचनम, ठीक है, क्या हो गया, एक वचनम, ठीक है। अब आगे देखिए एनयो हो, ये कहां बनता है, ये देखिए नपुंसकलिंग में भी बनता है और यहां पुल्लिंग में भी बनता है, पंचमी षष्ठी और सप्तमी में बनता है। तो यहां मूल शब्द क्या है, इदम, ठीक है, इदम शब्द है, और यहां विभक्ति आप लिख लीजिएगा षष्ठी और सप्तमी, दो विभक्तियों में ये बनता है, तो दोनों आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और वचन कौन सा है, द्विवचन है, कौन सा वचन है, द्विवचनम, दोनों द्विवचन में ही बनते हैं, ठीक है। केशाम, यहां पर किम शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द है, किम शब्द है, और यहां विभक्ति जो है वो है षष्ठी विभक्ति है, यहां पर कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना, और बहुवचन है, यहां पर कौन सा वचन है, बहुवचनम, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे इस प्रकार अभ्यास प्रश्न आपको बताया गया, करवाया गया, समझाया गया, और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तरीका तो ये था और एक तरीका आपके पास में यहां पर ये था,
ठीक है ना। और इसके अलावा एक वाक्य वाला तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो इनमें से कोई सा भी तरीका पूछा जा सकता है। पूरी विभक्ति पूछी जा सकती है, हाँ पूरे रूप भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पूरे रूप याद होंगे तो ये सारे तरीके अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको स्मरण कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा और लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आपका शब्द रूप का ये जो बिंदु है वो समाप्त हो जाता है और आगे हम लेकर आएंगे आपके लिए धातु रूप। तो मैं लेता हूं विदा, आगे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।